हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए इसकी पहचान देखते हैं। यह टेंस प्रकट करता है कि कार्य भूतकाल में एक निश्चित समय से आरंभ होकर जारी था। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय दिया होता है कि कब से कार्य शुरू होकर जारी रहा। ठीक है, ये हुई इस टेंस की पहचान। कैसे पहचानेंगे इसको हम? पहली बात तो ये कि जो भी काम हमारा होगा कहाँ होगा? पास्ट में, और एक निश्चित समय से आरंभ होकर जारी था। यानी जैसे हमने कहा कि वह 2 बजे से खेल रहा था, तो निश्चित समय हो गया 2 बजे और जारी होकर काम में चल रहा था। ठीक है, हमको नहीं पता वो ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, हमको ये पता है वो 2 बजे से खेल रहा था। ठीक है, टाइम भी दिया होता है। इसमें खास बात ये होगी कि इसमें समय होगा। हमने पास्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही देखा था, रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में आता है, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या हुई? समय दिया होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना ही अंतर है कि हमें टाइम मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, चलिए इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ठीक है, आपका चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल है, दोनों में ही हैड बीन लगेगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब जब टाइम दिया है तो हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं आपको सिखा चुकी हूँ ये बात। तो पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम फॉर। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, तभी सिंस फॉर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रूल यूज़ करेंगे जिससे हम अच्छे से ट्रांसलेट कर पाएँ। देखिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। यदि पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइम आएगा। ये होगा हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये आप याद रखेंगे तो आपका सेंटेंस कभी भी गलत नहीं होगा, ना तो ट्रांसलेशन करने में और ना ही इंग्लिश बोलने में। ओके, चलिए मैं आपको इसके एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखिए, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ओके, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। सब्जेक्ट लगाया सबसे पहले हमने, उसके बाद हैड बीन लगाया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हमने यहाँ फॉर का यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 10 दिन क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि दे रखी है, पॉइंट नहीं किया है, तो 10 days फिर टाइम दे दिया हमने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए, वह सुबह से खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंस का यूज़ किया मॉर्निंग, तो बच्चों मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून अगर ये आया है तो हम सिंस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, वह 2 घंटे से फुटबॉल खेलता रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। फॉर लगाया हमने क्योंकि 2 घंटे हमारे पास क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। हैड बीन का यूज़ तो हम करेंगे ही, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, हो गया सेंटेंस। वह एक सप्ताह से स्वेटर बुनती रही थी। शी हैड बीन निटिंग अ स्वेटर फॉर अ वीक। ठीक है, ये हो गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंस। आइए नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सारे रूल वही लगेंगे जो हमने एफर्मेटिव में लगाए हैं, सिर्फ नॉट का यूज़ हो जाएगा हमारा। ठीक है, और वो नॉट कहाँ लगेगा? हेड के बाद लगेगा, यानी हैड नॉट बीन ऐसे यूज़ करेंगे हम। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता 3 घंटों से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स फॉर 3 hours।
सारे वही रूल लगाए हैं हमने, सिर्फ नॉट का यूज़ किया है, और नॉट कहाँ पर, हैड और बीन के बीच में। बस यही आपको याद रखना है। बाकी सारे रूल एफर्मेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने इसमें एफर्मेटिव में यूज़ किया था, स्ट्रक्चर में समझाया था आपको, वही आपको यहाँ करना है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम प्रातःकाल से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। यू हैड नॉट बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए अगला देखते हैं। मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे। यहाँ हमने सिंस का यूज़ किया क्योंकि उसने पॉइंट कर दिया, ट्यूसडे टाइम बता दिया, ट्यूसडे पॉइंट बता दिया, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेगेटिव सेंटेंस। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आप सबको पता है, इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ये कौन से होते हैं, पहले होते हैं जो क्या शब्द से शुरू होते हैं, है ना, इंग्लिश में उन्हें हम कहते हैं बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। और दूसरे कौन से होते हैं जिनमें क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आता है, उन्हें हम कहते हैं बिगिन विथ WH वर्ड। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल देख लेते हैं हम। यदि वाक्य के आरंभ में क्या हो तो सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, और तब वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। यदि सेंटेंस आपका कैसे शुरू हुआ है, क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले हम हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे बीच में आया हो तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे की से क्या की वाट लिखेंगे, क्यों की वाई लिखेंगे, ठीक है, कहाँ की वेयर लिखेंगे, ऐसे। फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, तब बीन लगाकर वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 2। आगे देखते हैं। हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन भी साथ में ही लिखते हैं। ठीक है, ये इसमें ख़ास बात होती है कि अभी मैंने बताया कि आपके क्वेश्चन वर्ड जो हैं क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन सेंटेंस अगर कितना, कितने, कौन सा, यानी हाउ मैनी, हाउ मच, विच वाले हैं तो इनको लिखेंगे, और इनके तुरंत बाद इनसे संबंधित नाउन आएगी, जैसे कौन सी किताब, कितना दूध, कितना पानी। ठीक है, आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगी आपको ये बात में। अगला रूल देख लेते हैं। यदि हु ही सब्जेक्ट में, हु ही सब्जेक्ट हो तो हु के तुरंत बाद हैड बीन और तब वर्ब की ING फॉर्म लगाते हैं। यानी आपका जो हु वर्ड है ये भी तो क्वेश्चन वर्ड है, कौन की इंग्लिश होती है, लेकिन ये ही अगर सब्जेक्ट है तो हम क्या करेंगे, हम हु के तुरंत बाद हैड बीन का यूज़ करेंगे, हम सब्जेक्ट नहीं लेके आएंगे, है ना। हमने क्या कहा था, यहाँ पे बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको क्या लाना है, सब्जेक्ट, हेड लाना है, सब्जेक्ट लाना है, फिर बीन लाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट है ही नहीं, हु के तुरंत बाद हेड बीन, क्योंकि सब्जेक्ट जो है हु ही है इसमें। ठीक है, हेड बीन तब वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये हुए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूल। अभी इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम देखेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट टाइप वाला। क्या किसान मंगलवार से अपना खेत जोत रहा था। कौन सा वाला है ये, क्या वाला है, तो सबसे पहले इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हैड द फार्मर बीन प्लगिंग हिज फील्ड सिंस ट्यूसडे। ओके, आपको समझ आ गया होगा क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर बीन लगाया, फिर क्या लगाया, फिर वर्ब की ING फॉर्म लगाई, है ना, फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर सिंस लगाया। क्यों सिंस लगाया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, ट्यूसडे नाम दे रखा है। ठीक है, इसलिए हमने ये लगाया। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे। तो वेयर हैड दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले हमने ये कहाँ की इंग्लिश लिखी, वेयर। ठीक है, हैड दे बीन
प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? चलिए अगला देख लेते हैं। सुबह 4 बजे से तुम किस पुस्तक को पढ़ रहे थे? विच बुक, देखिए ये आ गया किस या कौन सी, है ना, तो विच के संग में बुक का यूज़ किया हमने, तो विच बुक हैड यू बीन रीडिंग सिंस 4 AM। ओके, क्लियर हो गया होगा अब ये। उसे 2 वर्षों से कौन पढ़ा रहा था? अब आ गया कौन वाला। अभी कौन वाले के रूल समझाए थे ना मैंने आपको। ये देखिए यहाँ पर लिखा है ना हु, अगर सब्जेक्ट है, हु ही सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, तुरंत हैड बीन लगा देंगे। तो देखिए हु हैड बीन टीचिंग, वर्ब आ गया यहाँ पर सीधा, हु हैड बीन टीचिंग हिम फॉर 2 years। फॉर का यूज़ हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष क्या है, ये समय अवधि दे रखी है, केवल पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।